जय श्री राधा माधव। भक्तों की श्रेणी में एक और बहुत बड़े भक्त, बहुत बड़े संत हुए, पूज्य श्री माधवदास बाबा। माधवदास बाबा बहुत बड़े संत हुए। जगन्नाथ धाम में उनकी बहुत महिमा रही। जगन्नाथ धाम में वो जब वहां नित्य पूजा करते थे महाप्रभु जगन्नाथ की, एक बार क्या उनके मन में आया कि वृंदावन कैसा होगा, एक बार वृंदावन धाम घूम कर। तो उन्होंने जगन्नाथ प्रभु से कहा कि सुनो, हम वृंदावन जा रहे हैं, तुम विश्राम करो, यहाँ रहो, खाओ पियो, हम वृंदावन घूम कर आते थे। तब वैसी व्यवस्थाएं अभी जैसी नहीं थी कि गए तुरंत ट्रेन पकड़कर, गाड़ी पकड़कर, फ्लाइट पकड़कर और 2-4 दिन में आ गए। पैदल जाना था, पैदल आना था, महीनों सालों एक तीर्थ स्थान से दूसरे तीर्थ स्थान जाने में लग जाते थे। तो जगन्नाथ प्रभु कह रहे हैं कि देखो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा, तो तुम जहां भी चलोगे मुझे लेकर चलो। अब वो बोल रहे हैं कि आप 7 बार आपको प्रसाद चढ़ता है, 7 बार आपको भोग लगता है, और हम तो आपके सहारे, कुछ मिला तो भी जय जय, नहीं मिला तो भी जय जय। तो अगर आप साथ में होंगे तो आपको खवाना पड़ेगा, आपको भोग लगाना पड़ेगा, और ऐसी व्यवस्थाएं हमारे पास है नहीं, तो ये पाप हो जाएगा। प्रभु तो आप नहीं जा रहे हैं, सुबह होते ही हम निकल जाएंगे, बस आपको बताने आए थे, बता दिए। और वैसे ही माधवदास बाबा एकदम पहली पहर को सुबह की किरण फूट रही है और पैदल यात्रा शुरू किए। कुछ ही दूर चले थे तो उनको बहुत तेज भूख लगा। तो उन्होंने कहा कि अमूमन तो मेरे साथ ऐसा होता नहीं कि मुझे भूख इतना सताए, लेकिन आज पता नहीं क्यों सुबह सुबह मुझे बहुत भूख लगा है। रास्ता में देखा कि एक बूढ़ी माँ बर्तन धो रही थी, सुबह सुबह की बेला थी। तो उन्होंने जाकर माता जी से कहा कि कदापि अभी तो उचित नहीं है आपको कहना, लेकिन क्या माता जी आप मुझे भोजन बना के पवा सकती हैं, मुझे बहुत भूख लगा है। तो वृद्ध महिला ने देखा कि बाप रे बाप, संत महाप्रभु आए हुए हैं। तो संत महाप्रभु को बोले, बैठिए, ये तो हमारे भाग्य की आप आए हैं, अभी हम बनाकर आपको पवाते हैं। वो महिला ने सुंदर सुंदर से तुरंत से बर्तन उर्तन धोए और अच्छा सा भोग बनाया। अब भोग बना के महाराज जी को दिया। महाराज जी पा रहे हैं और सामने बैठी महिला वो प्रेम भाव में रो रही है। तो वो देख के सोचे, बोले माता जी क्या बात है, आप इतना विचलित क्यों हो रही है, आपकी आंखों में आंसू क्यों? बोले देख रहे हैं बाबा कि तुम अपने साथ ये छोटे से बच्चे को लेकर आए हो, इतना सुंदर है ये, और इसकी माता जी इसके बिना कैसे रहती होगी, यही सोच सोच के मुझे रोना आ रहा है। तो जय महाप्रभु अपने बगल में देखे तो देखे को जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं बैठ के बाल रूप में और पा रहे हैं। तो बोला प्रभु मना किया था ना आपको। तो बोल रहे हैं कि मैं रह सकता हूँ क्या तेरे बिना। ऐसे महान संत माधवदास बाबा हुए। जब उनकी शरीर की अवस्था अब पूरी होने वाली थी, अपने अंतिम दौर पर जब वो चल रहे थे, तो उन्हें संग्रहणी रोग हो गया था। संग्रहणी रोग में बार बार शौच जाना पड़ता है, और उन्हें 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार ऐसे शौच जाते जाते उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई। वो बैठे बैठे बेहोश हो गए। जब उनकी आंख खुली तो देख रहे हैं कि उनके जो मल लगे हुए वस्त्र हैं, स्वयं जगन्नाथ प्रभु धो रहे हैं। क्योंकि माधवदास बाबा कभी किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया, बिल्कुल विरक्त रूप में रहे। शिष्य ना बनाने के कारण उनकी सेवा में कोई भी नहीं था। तो ऐसी अवस्था में जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं उनके मल भरे वस्त्र धो रहे हैं। तो बोल रहे हैं माधवदास बाबा कि इससे अच्छा तो ये प्रारब्ध ही खत्म कर दो, ये देखना अच्छा नहीं लग रहा महाप्रभु कि आप मेरे वस्त्र धो। तो उन्होंने कहा कि अगर प्रारब्ध खत्म कर दूंगा तो फिर से ये भोग को भोगने के लिए तुझे फिर जन्म लेना होगा। तो मैं तेरे कपड़े धो रहा हूँ और तू इस भोग को भोग लो और फिर मेरे साथ बैकुंठ चलो। प्रभु कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। जय श्री राधा।